मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रानी की जगह दिगू को जब सभी लोग प्रेग्नेंट समझ लेते हैं तो चीजें और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि ये सारी प्लानिंग वेल पिंकी की होती है जो काफी ज्यादा तमाशा क्रिएट करती है। तो बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग हॉस्पिटल से होती है। अब यहाँ पे दिग्विजय होता है, लेकिन जो पेशेंट के फैमिली वाले इससे झगड़ा कर रहे होते हैं कि आपने हमारे पेशेंट का ख्याल नहीं रखा है, तो इससे आप बता देता है कि देखो ये किसी काम में बिजी था। अब अनीसा भी उससे चाहती है कि तुम मेरे साथ में रहो, तुम मेरे साथ में टाइम स्पेंड करो। रानी में फोन करते हैं तो उससे बातें नहीं कराते। हालांकि देखो दिग्विजय तो डायरेक्ट घर पहुंचता सुबह को, रानी बहुत परेशान होती है। अब रानी अपने कमरे में होती है और वो चेक कर रही होती है प्रेगनेंसी किट से कि क्या वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। लेकिन चेक करते हैं दिग्विजय की माँ पूरी फोर्स करने लगती है कि तुम दरवाजा खोलो, और आने फाने में वो बाहर फेंक देती है खिड़की से, और वो जाकर के पिंकी को मिल जाती है। लेकिन अब पिंकी को कंफ्यूजन ये होता है कि ये प्रेगनेंसी किट है किसका, रानी का या दिगू का। तो देखो वो मिसअंडरस्टैंडिंग में ही ये उसे लगता है कि शायद दिगू का है, तो वो घर वालों में नड़ाइने को बता देती है। लेकिन यहाँ से जस्ट अपोजिट में हमें सीन देखने को मिलती है वेल होलिका दहन से। देखो यहाँ पे वेल दिग्विजय की एक दोस्त भी आती है जो गहनो है, यानी कि वो बता सकते हैं कौन प्रेग्नेंट है नहीं, या सारी चीजें चेकअप करके। तो देखो वो लाया होता है कि वो रानी को चेक करे, लेकिन पिंकी को लगता है कि शायद प्रेग्नेंट दिगू है तो रानी के लिए क्यों। तो ये सारी चीजें थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन जैसे दिग्विजय की माँ को पता चला होता है तो अब वो चाहती है कि वो दिगू से बातें करे, और दिगू को वेल रानी भी सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन सच्चाई बता नहीं पाती। दिगू खैर सोने चली गई होती है, आकर के नड़ानी दरवाजा खुलवाती है। क्या करती है, क्या है उसकी, उसे पता चला होता है कि दिगू प्रेग्नेंट है। तो वो बहुत गुस्सा होती है कि इतनी जल्दी, और पिंकी बताना चाहती है कि शायद वो लोग इस बच्चे को नहीं रखना चाहते, तो अबॉर्ट कराना चाहता है। तो इस चीज का वो और गुस्सा होती है कि भाई हमारे घर में सारी चीज नहीं होती, तो वो इस से सारी चीजें पूछना चाहती है, लेकिन वो नहीं पूछ पाते। इस आदमी खैर सोने चला जाता है। अब देखो रानी को तो इतना समझ में आता है कि भाई ये जो कांड हो रहा है ना, ये हो ना हो पिंकी का ही किया धरा है, क्योंकि हो सकता है उसने ही बताया हो। हालांकि वो जो दोस्त आई थी गैनोवेल, उसको भी कैसे भी मैनिपुलेट करते हैं रानी, और बोल देती है कि आप सच्चाई मत बताओ। खैर देखो वो तो चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन अब यहाँ रानी अकेले हो जाती है। उसे अपनी सच्चाई बतानी तो है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस बात को कैसे बताए ये चीजें उसे भी नहीं पता होती, और ये बहुत ज्यादा डर रही होती है। हालांकि इसी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब भाई होली के दिन होती है, भांग के नशे में दिगू होती है, और उसे जब ये सच्चाई बता देते हैं तो दिगू हाला कर देती है, और वो बता देती है कि सबको लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन सच तो यह है कि तुम प्रेग्नेंट हो। हालांकि रानी क्यों छिपा रही थी सारी चीजों को, ये सभी के मन में चलता है, और सभी लोग गलत सलत थ्योरी बनाने लगते हैं। खास करके पिंकी और नड़ाइनी, उनको लगता है कि शायद हो सकता है किसका किसी के साथ पहले से अफेयर था और उसका ही ये बच्चा है, और इन सभी चीजों के कारण कई सारे इल्जाम इसके ऊपर लगते हैं। हो सकता है कि घर से निकाला भी दिया जाए, बट प्रॉब्लम तो ये सारी है कि जाकर के स्टोरी को और ज्यादा ही मजेदार लेकिन काफी बेहतरीन भी बनाएंगे, जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होने वाले हैं। तो मजा आएगा गुडलो। खैर देखो इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, लेकिन ये होली तो मासे की होली होने वाली है। तो बस यार आज का एपिसोड इतना ही, हम मिलता है बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।